तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। जानता हूँ एक दिन लेट हो गया है, बट मैंने सोचा क्यों ना डे वन पीपीवी के रिजल्ट्स एंड रिव्यू के साथ हैप्पी न्यू ईयर किया जाए। और आज के डे वन पीपीवी को देखने के बाद किसी का न्यू ईयर हैप्पी हो या ना हो, ब्रॉक लेसनर का न्यू ईयर जरूर हैप्पी हो चुका है, क्योंकि लेसनर बन चुके हैं न्यू चैंपियन। बट रोमन रेंज आज के शो में थे ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि है न्यू ईयर में सुदीप ये क्या बोले जा रहा है, तो वो जानने के लिए आपको हर बार की तरह वीडियो ही लास्ट तक देखनी पड़ेगी। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो शो के ऊपर सबसे पहले होता है किक ऑफ मैच, जो कि एक टैग टीम मैच था, जहां एक साइड में थे सिजारो एंड रिकोशे एंड दूसरे साइड में थे रिच हॉलैंड एंड शेमस। आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें रिसेंटली सिजारो, शेमस एंड रिच हॉलैंड के बीच में फ्यूड दिखा रही है। मेरा मतलब है कि शेमस एंड रिच हॉलैंड मिलकर सिजारो पे फ्यूड कर रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई तो इन दोनों के बीच में सिंगल्स मैच करवा ही चुकी है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना डे वन के शो के ऊपर हम एक टैग टीम मैच कर दें। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई सिजारो के टैग टीम पार्टनर चूज करती है वो सुपरस्टार को जिसका वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई बना देती है सिजारो और रिकोशे की टीम। मैच के बारे में बताने के लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे ख्याल से शायद एक एक्सीडेंट था। तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जब सिजारो की मदद से रिकोशे जो है रिच हॉलैंड के ऊपर एक स्प्लैश लगाने जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली शायद रिकोशे की जो नी है वो गिर जाती है रिच हॉलैंड के नोज के ऊपर। और यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है कि उस वाले मूव से रिच हॉलैंड की जो नाक है वो टूट चुकी है और उसके कारण रिच हॉलैंड को मैच के बीच से ही लीव करना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी रिच हॉलैंड के जो टैग टीम पार्टनर है शेमस, उन्होंने सिजारो के ऊपर एक ब्रोक किक लगा के खुद को और अपनी टीम को जीत दिलवा दी। अब ये वाले किक ऑफ मैच के बाद शुरू होता है मेन शो, जहाँ पे सबसे पहला मैच था स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए न्यू डे वर्सेस द उसोस के बीच में। और उसोस और न्यू डे की कैसी राइवलरी रही है इतने सालों से वो तो हम सभी जानते हैं। ये दोनों आपस में जब भी कम्पीट करते हैं मैचेस एकदम भी खराब नहीं हो सकते हैं, और आज के मैच में भी बिल्कुल सिमिलर सा सिचुएशन था। चारों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की थी। एक टाइम में मैच के अंदर हमें उसोस की तरफ से सुपर किक एंड स्प्लैश भी देखने को मिलता है कोफी किंगस्टन के ऊपर, लेकिन उस पे कोफी कर जाते हैं किक आउट। न्यू डे ने मैच को जीतने की कोशिश तो बहुत जोर शोर से की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यू डे का जो फिनिशिंग मैन्यूवर है उसमें भी उसोस ने किक आउट कर दिया। एक टाइम में तो कोफी किंगस्टन ने उसोस के डबल स्प्लैश में भी किक आउट कर लिया, लेकिन फाइनली उसोस लगा देते हैं जो डडले बॉयज का फिनिशिंग मैन्यूवर था 3D कोफी किंगस्टन के ऊपर। और अब इस बार कोफी किंगस्टन नहीं कर पाए किक आउट और उसोस ने सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। शो के ऊपर नेक्स्ट मैच आता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मैटकैप मॉस के बीच में। बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल मैच था ये। ड्रू मैकिंटायर के तो ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज के साथ फ्यूड स्टार्ट करने की प्लानिंग चल रहे हैं, तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मैटकैप मॉस से हार जाए। एकदम स्क्वाश मैच नहीं था ये, 15 मिनट के आसपास का मैच चला, लेकिन आखिर में ड्रू मैकिंटायर लगा देते हैं अपना क्लेमोर और उन्होंने यहाँ पे मैटकैप मॉस को हरा दिया। अब आगे ये देखना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर को किस एंगल पे लेके जाती है। क्या उनको तुरंत ही रोमन रेंज में ब्रॉक लेसनर के सामने खड़ा कर देती है, या फिर और एक कोई फिलर फ्यूड देती है। शो के ऊपर नेक्स्ट मैच आता है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस आरके ब्रो के बीच में। यहाँ पर भी जो मामला था वो कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल लग रहा था। देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो है वो आरके ब्रो को हरा के चैंपियनशिप ले लेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि आरके ब्रो फैंस के साथ कितना ज्यादा ओवर है, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनसे अभी अभी चैंपियनशिप नहीं ले ले। और मैच की एंडिंग भी हमें कुछ वैसी देखने को मिलती है जब रैंडी ऑर्टन लगाते हैं अपना आरके और मॉन्टेस फोर्ट के ऊपर, और यहाँ पे आरके ब्रो ने सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और यहाँ पे देख के ऐसे लग रहा है कि आरके ब्रो जो है वो एटलीस्ट रेसलमेनिया तक अपनी चैंपियनशिप को लेके जाएंगे, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल होने वाला है, और अगर सिचुएशन सही रही तो एक सऊदी का शो होगा, और दोनों ही शोज के अंदर आरके ब्रो के चैंपियनशिप ड्रॉप करने के चांसेस बहुत ही कम है। शो के ऊपर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है एक सिंगल्स मैच एज वर्सेस द मिस के बीच में, और ये वाला मैच भी मेरे हिसाब से काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। एज जो है एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सुपरस्टार माने जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वो अभी अभी सेथ रॉलिंस के साथ एक कमाल की फ्यूड करके आ रहे हैं, तो ऐसा तो मुश्किल ही लग रहा था कि वो मिस से हार जाएंगे। वो बात और है कि रिंग साइड के पास मरीज ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी। मिज ने अपना स्कल क्रशिंग फिनाले भी लगा दिया, लेकिन उस पे एज कर देते हैं किक आउट। लेकिन मरीज की ये सब हरकतें देख के एज की जो वाइफ है बेथ फिनिक्स, वो फाइनली आ जाती है एज का साथ देने के लिए। आपको पता है मैंने आपको बताया था कि डे वन के अंदर एक प्लानिंग चल रही थी कि शायद एक मिक्स टैग टीम मैच हो सकता है एज एंड बेथ फिनिक्स वर्सेस मिज एंड मरीज के बीच में। खैर डब्ल्यूडब्ल्यूई तो हमें वो वाला मैच नहीं दिखा पाई, लेकिन मैच के अंदर बेथ फिनिक्स जरूर अपीयर हो गए। और फिर क्या था, बेथ फिनिक्स के डर से मरीज वहां से निकल देती है, मिस के ऊपर पड़ता है एज का स्पीयर, और यहाँ पे एज ने हरा दिया मिस को। एज का तो फ्यूचर में लगभग प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, एज वर्सेस एज स्टाइल्स का मैच हमें शायद रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिल सकता है। देखना यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें मिस के साथ क्या इंटरेस्टिंग दिखाती है। शो के ऊपर नेक्स्ट मैच आता
है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में। और मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि अगर इस मैच के अंदर लिव मॉर्गन बेकी लिंच को नहीं हरा पाई तो फिर आगे चलकर लिव मॉर्गन का क्या होगा। काफी लंबा ये मैच चला था और सिर्फ ये वाला मैच नहीं, पहले जितने भी मैचेस हुए थे सबके लेंथ थोड़े थोड़े ज्यादा लग रहे थे और उसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। लेकिन ये वाली मैच की अगर बात करें तो लंबा होने के साथ साथ थोड़ा सा डिसेंट मैच भी था ये। लिव मॉर्गन ने बहुत जोरों शोरों से कोशिश की कि वो बेकी लिंच को हरा दे, लेकिन आज के डेट में बेकी लिंच को हराना भी एक टास्क बन चुका है। भले ही बेकी लिंच हील सुपरस्टार क्यों ना हो, वो फैन के साथ बहुत ज्यादा ओवर है, तो उनसे चैंपियनशिप लेते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा ज्यादा सोचती है और एंडिंग में वही होती है जब एक मैन हैंडल स्लैम लगा देती है बेकी लिंच लिव मॉर्गन के ऊपर और एक बार फिर से बेकी लिंच कर जाती है अपनी चैंपियनशिप को रिटेन। बट क्योंकि लिव मॉर्गन के ऊपर बेकी लिंच की एक क्लीन विक्ट्री थी, हो सकता है कि लिव मॉर्गन की कहानी यहाँ पे खत्म है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि बेकी लिंच का नेक्स्ट ओपोनेंट आप किसको देखना चाहते हो। लेकिन सारे मैचेस होने के बाद आता है शो का मेन इवेंट, जो कि था डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए एक फेटल 5-वे मैच। और यहीं पे आता है शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए पहले फेटल 4-वे मैच प्लान था, बिग ई वर्सेस सेथ रॉलिन्स वर्सेस केविन ओवेंस एंड बॉबी लैशली के बीच में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें डब्ल्यूडब्ल्यू ये बताती हुई नजर आती है कि रोमन रेंस हो चुके हैं कोविड से पॉजिटिव और अब उसके कारण वो अब डे 1 के ऊपर कम्पीट नहीं कर सकते। अब चलो रोमन रेंस तो अवेलेबल रहे नहीं, बट ब्रॉक लेसनर तो अवेलेबल है ना, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे खेलती है अपने एक चाल और ब्रॉक लेसनर को डाल देती है वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के मैच के अंदर और डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप का मैच बन जाता है फेटल 5-वे मैच। और इस मैच के शुरू से ही क्या तोड़ फोड़ देखने को मिला हमें। सेथ रॉलिन्स एंड केविन ओवेंस मिलकर सबको पहले ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। पहले वो ब्रॉक लेसनर को मारते हैं, फिर बॉबी लैशली को मारते हैं, फिर बिगी को मारते हैं। बॉबी लैशली की तरफ से एक जबरदस्त स्पीयर देखने को मिलता है ब्रॉक लेसनर के ऊपर बैरिकेड के पास। आपको पता है कि बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर एक ड्रीम मैच है बहुत फैंस के लिए, उसका एक छोटा सा नजराना हमें आज देखने को मिल चुका है। एंड केविन ओवेंस, सेथ रॉलिन्स, बॉबी लैशली, बिगी सबके हाथों बहुत ज्यादा मार खाने के बावजूद ब्रॉक लेसनर फिर से आ जाते हैं रिंग के ऊपर और वो लगा देते हैं एक के बाद एक F5 केविन ओवेंस, सेथ रॉलिन्स, बिगी के ऊपर। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को ठिकाने नहीं लगा पाए। बॉबी लैशली आके लगा देते हैं हर्ट लॉक ब्रॉक लेसनर के ऊपर और जैसे ही ऐसा लग रहा था कि शायद ब्रॉक लेसनर टैप आउट कर जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल ही है। हर्ट लॉक को शायद बिगी ब्रेक कर देते हैं, लेकिन इसी भागा दौड़ी के साथ साथ लेसनर लगा देते हैं एक F5 बिगी के ऊपर और यहाँ पे लेसनर ने पिन कर लिया बिगी को और हमारे न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बन चुके हैं ब्रॉक लेसनर। बहुत ही ज्यादा शॉक्ड एंड सरप्राइजिंग मोमेंट था ये। लेसनर को मैच के अंदर डाला गया वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो चैंपियन बन जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। बिगी के फैंस थोड़ा सा क्लेम कर सकते हैं कि यार तुमने बिगी को ही पिन करवा दिया, तुमने यार बिगी को बहुत ही डाउन दिखा दिया। लेकिन भाई अब जो है वो है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू की ये वाली डिसीजन से चीजें जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। एक तरफ रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन है और दूसरी तरफ लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन है और मुझे तो नहीं लगता कि लेसनर रोमन रेंस की कहानी अभी खत्म हुई है। और उसके साथ साथ हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टीज मिलता है मैच खत्म होने के बाद, जब लेसनर के जीतने से ठीक बाद बॉबी लैशली जो है बहुत ज्यादा घूरते हुए रहते हैं लेसनर को और ऐसा हो सकता है कि आगे चल के हमें बॉबी लैशली एंड ब्रॉक लेसनर की एक बहुत मच अवेटेड फ्यूड देखने को मिल सकती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास अभी ऑप्शंस बहुत सारे ओपन हैं, देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू हमें क्या दिखाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली